हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजिंग होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यहाँ टाइम छूट गया है। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। चूँकि वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट से और यहाँ हम डिस्टेंस ट्रेवल लिख रहे हैं, इसलिए लिखना ज़रूरी है इन ए गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल हो लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में हो, तो वो पर यूनिट टाइम जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वेलोसिटी कहलाएगा। यानी वेलोसिटी ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन बाय ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह देखें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम कहिए, या कहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। अब आइए इस वेलोसिटी के एसआई यूनिट की हम लोग बात करते हैं कि इस वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन है। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसका एसआई यूनिट हम जानते हैं कि मीटर होता है, और टाइम टेकन का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इस तरह जो हमारा वेलोसिटी है उसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर बटा सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अभी आपको हम बताएं कि ये जो वेलोसिटी होता है वो एक गिवन डायरेक्शन में ही चर्चा किया जाता है, इसलिए यह जो वेलोसिटी होगा वो हमारा कौन क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसे भी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन लिखा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमारा जो वेलोसिटी होगा वो भी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरह हम देखें कि वेलोसिटी जो हमारा है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। अब आइए टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं। तो पहला हमारा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो यदि कोई मूविंग बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अगर इक्वल होगा, तो उससे बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। उसी तरह ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे, तो जब कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं ट्रेवल करता है, तब उस बॉडी के हम वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है कहेंगे। चूँकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल नहीं होता है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग किसको कहते हैं, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा और जो टाइम टेकन होगा उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं इससे स्पीड और वेलोसिटी को के डिफरेंस को समझेंगे अब हम लोग, और इसको कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा भी इससे स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। तो आइए, तो स्पीड क्या और वेलोसिटी क्या है, तो कि कोई भी बॉडी जो है पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जबकि कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका वेलोसिटी कहलाता है। हमारा जो स्पीड होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हमारा जो वेलोसिटी होता है उसमें डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है,
तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन होता है। जो एवरेज स्पीड होता है किसी भी बॉडी का वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, जबकि जो एवरेज वेलोसिटी होता है किसी बॉडी का वो जीरो हो सकता है। तो कब जीरो होगा? तो जैसे एवरेज वेलोसिटी यहाँ बताया गया है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन, तो आप तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा, चाहे टाइम टेकन कुछ भी हो, तो उसका एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगा, जबकि उसी सिचुएशन में जो स्पीड होगा वो जीरो तो हो नहीं सकता है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, जबकि उसी सिचुएशन में उसका वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो सकता है। इसको हम कुछ न्यूमेरिकल में कुछ फिगर के द्वारा अब इसको अगले क्लास में समझेंगे।